उसी रात उसने मुझे सोते समय जादू से पत्थर बना दिया, आधा जीवित आधा पत्थर, और मेरे राज्य को शाप देकर समुद्र में डुबो दिया। वही राज्य अब यह तालाब बन गया है। तालाब में जो मछलियां तैर रही हैं वे मेरे मंत्री, सिपाही और प्रजा हैं, जिन्हें उसने उनके वस्त्रों के रंग के अनुसार मछलियां बना दिया। हर साल वह औरत एक दिन के लिए मेरे पास आती है, मुझे ताने देती है और फिर चली जाती है। मैं रोज अल्लाह से यही दुआ करता हूं कि कोई नेक दिल आए और मेरा शाप तोड़े। शायद तुम वही हो। जादूगरनी की चाल। राजकुमार ने गहरी सांस ली और कहा, हे बादशाह, अगर तुम सचमुच मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। आज रात आधी रात को वह जादूगरनी आएगी। वह मुझे ताने देगी, मुझे चिढ़ाएगी और फिर चली जाएगी। वह नहीं जानती कि अब कोई बाहरी व्यक्ति महल में है। यही तुम्हारा अवसर होगा। बादशाह ने पूछा, मैं क्या करूं? राजकुमार बोला, वह जैसे ही लौट जाए तुम उसके पीछे पीछे उस गुप्त दरवाजे से बाहर निकलना जहां से वह आई होगी। वह सीधे अपने कक्ष में जाएगी जहां उसकी जादुई किताबें और शक्ति का केंद्र रखा है। अगर तुम उस जादुई किताब को पा लो और उसमें लिखे मंत्र पढ़ लो तो उसका जादू समाप्त हो सकता है और मेरा शाप भी टूट सकता है। बादशाह ने गर्दन हिलाकर वादा किया, मैं अपने प्राणों की बांजी लगाकर भी तुम्हें मुक्त करूंगा। रहस्यमयी रात रात घिर आई। महल में हर ओर सन्नाटा छा गया। केवल कभी कभार पत्थर की दीवारों से टकराकर आती हवा की आवाज सुनाई देती थी। आधी रात को जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, अचानक एक काले धुएं का गुब्बार उठा और धुएं से एक भयानक छवि प्रकट हुई। लंबे बाल, लाल आंखें और काली पोशाक में वह स्त्री, जादूगरनी, प्रकट हुई। वह राजकुमार के पास आई और हंसते हुए बोली, अब भी जिंदा हो? तुम्हें तो अब तक पत्थर पूरा बना देना चाहिए था। राजकुमार चुप रहा, सिर्फ आंखें बंद कर लीं। बादशाह एक स्तंभ की आड़ में छिपा सब देख रहा था। उसकी तलवार कमर पर थी, लेकिन वह जानता था यह लड़ाई तलवार से नहीं, बुद्धि से लड़ी जाएगी। कुछ देर बाद जादूगरनी चली गई। गुप्त कक्ष की ओर बादशाह ने जैसे ही उसे महल के कोने में बने एक पुराने दरवाजे से निकलते देखा, वह चुपचाप पीछे पीछे चल पड़ा। संकरे रास्तों से होता हुआ वह जादूगरनी के कक्ष तक पहुंचा। कमरे के भीतर वह स्त्री अब एक दिए के सामने बैठकर कुछ बुदबुदा रही थी। पास ही एक पुरानी किताब चमक रही थी, शायद वही थी जिसके बारे में राजकुमार ने कहा था। बादशाह ने एक पत्थर उठाया और खिड़की की तरफ फेंका। खटाक! जादूगरनी चौंकी और खिड़की की ओर बढ़ी। यह मौका था। बादशाह फुर्ती से कमरे में घुसा, किताब उठाई और राजकुमार द्वारा बताए गए मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही अंतिम शब्द समाप्त हुआ, कमरे में बिजली सी कौंधी, एक तेज चीख सुनाई दी और जादूगरनी जमीन पर गिर पड़ी। शाप का अंत इसी क्षण महल हिलने लगा। दीवारें कांपने लगीं, तालाब की मछलियां तड़पने लगीं और धीरे धीरे मछलियां इंसानों में बदलने लगीं। राजकुमार की प्रजा, सैनिक, मंत्री सब धीरे धीरे अपनी असली रूप में लौट आए। राजकुमार के शरीर से पत्थर की जंजीरें टूटने लगीं और देखते ही देखते वह पूरी तरह जीवित और मुक्त हो गया। उसने आंखें खोलीं और पहली बार मुस्कुराया। हे बादशाह, आप ना होते तो मैं आज भी शापित रहता। आगे। अब राजकुमार ने बादशाह को गले लगाया और कहा, अब आप मेरे राज्य के उद्धारक हैं, जो चाहे वर मांगिए। लेकिन बादशाह ने जो मांगा वो था कुछ और। क्या मांगा बादशाह ने? क्या वो राज्य लेगा या वापस अपने देश लौटेगा?